कल्पना कीजिए, जो पुराने मोबाइल, खराब लैपटॉप और बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान आप कचरे में फेंक देते हैं, वही अब सोने की खान बन सकते हैं। जी हाँ, ये कोई भविष्य की कहानी नहीं, बल्कि चीनी वैज्ञानिकों की एक नई खोज है जो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कीमती खजाने में बदलने वाली है। दरअसल चीन के वैज्ञानिकों ने ई वेस्ट से सोना, पैलेडियम और दूसरी कीमती धातुएं निकालने की एक ऐसी तकनीक खोजी है जो पुराने तरीकों से 3 गुना सस्ती, ज्यादा तेज और पर्यावरण के लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इस तकनीक की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और घरेलू उपकरणों के सर्किट बोर्ड से सिर्फ 20 मिनट में सोना निकाला जा सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस केमिकल वॉशिंग तकनीक से करीब 98.2% सोना और 93.4% पैलेडियम सफलतापूर्वक निकाला गया। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 10 किलो सर्किट बोर्ड हैं, तो उनसे करीब 1.4 ग्राम सोना निकाला जा सकता है, जिसकी लागत सिर्फ 72 अमेरिकी डॉलर आती है। यानी सोना निकालने की कीमत लगभग $1,455 प्रति औंस, जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,472 प्रति औंस तक पहुंच चुका है। अब जरा ई वेस्ट की गंभीरता समझिए। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 26 लाख टन ई वेस्ट पैदा होता है और अकेला चीन हर साल 1 करोड़ टन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनाता है। इस नई तकनीक से न सिर्फ कीमती धातुओं की कमी पूरी हो सकती है, बल्कि पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसे कहा जा रहा है अर्बन माइनिंग, यानी शहरों के कचरे से सोना और कीमती मेटल निकालना। अब तक इस्तेमाल होने वाले साइनाइड जैसे तरीके महंगे भी थे और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक भी, लेकिन इस नई तकनीक में सिर्फ PMS और KCl जैसे सस्ते और आसानी से मिलने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वो भी कमरे के तापमान पर। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से सोने और कीमती धातुओं की रिसाइकलिंग ज्यादा लाभकारी, टिकाऊ और इको फ्रेंडली बन सकती है। साथ ही पारंपरिक खदानों पर निर्भरता भी कम होगी। चीन के वैज्ञानिकों की ये रिसर्च नवंबर 2025 में एक बड़े जर्नल में प्रकाशित हो चुकी है और माना जा रहा है कि ये खोज आने वाले समय में पूरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है। तो अगली बार जब आप पुराना मोबाइल या लैपटॉप फेंकने जाएं, तो याद रखिए, हो सकता है वो सिर्फ कचरा नहीं, सोने का खजाना हो। क्या भारत में भी ऐसी तकनीक आनी चाहिए? और कमेंट में बताइए